अमृत आदि लीला अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के और उनके मायावादी सन्यासियों के बीच में जो चर्चा हुई उसके विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और कुल 7 पॉइंट हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से और इस कन्वर्सेशन से विच आर रिलेटेड टू होली नेम, जो कि भगवान के हरिनाम के जप से संबंधित हैं, उस पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार का है कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद में दक्षिण भारत जाते हैं, उसके बाद वृंदावन यात्रा के लिए एक बंगाल जाते हैं लेकिन सफल नहीं होते, और तीसरी बारी अपनी यात्रा में वृंदावन जाते हैं। तो रास्ते में वाराणसी से होकर गुजरते हैं, काशी से, और क्योंकि महाप्रभु संकीर्तन इत्यादि किया करते थे और वहाँ के मायावादी सन्यासियों के साथ कोई संग नहीं करते थे, उनके साथ मिलते जुलते नहीं थे, तो वे लोग सब श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी निंदा किया करते थे। सुनने में आश्चर्य लग सकता है, लेकिन महाप्रभु की वो लोग बड़ी निंदा करते थे। और इस अध्याय का जो प्रथम भाग है उसमें पंच तत्व की महावदान्यता, उनका औदार्य भाव के विषय में चर्चा किया है। तो महाप्रभु की ने हर किसी का उद्धार किया, पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से आप्लावित किया इन पंच तत्व ने। लेकिन उस बाढ़ के अंदर भी कुछ मूर्ख लोग थे, नास्तिक लोग थे, कुछ कुतार्किक थे, कुछ मायावादी लोग थे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व की इस कृपा की बाढ़ से भी बच के रह गए। वो किसी आइलैंड के ऊपर, टापू के ऊपर, किसी नाव में जाकर के बैठे थे, और महाप्रभु ने योजना बनाई उनका कैसे उद्धार किया जाए। और बाकी सबका उद्धार हुआ, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी के लोग थे जो बचे रह गए थे, और वे थे शंकराचार्य के मायावादी फॉलोवर्स। तो उनका उद्धार महाप्रभु वाराणसी जब रास्ते में होते हुए गए तो सोचा जब अभी वृंदावन जाके आते हैं, उसके बाद आने के बाद में इनका उद्धार करेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाके फिर इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद वाराणसी आते हैं। सनातन गोस्वामी को 2 महीने वहाँ शिक्षा देते हैं, और एक दिन चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र उनके पास आते हैं और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर के निवेदन करते हैं कि इस बनारस में आप जब से हैं, आपकी इतनी निंदा हमें सुननी पड़ रही है, इससे अच्छा तो हम शरीर त्याग दें, तो आप कृपा करके कुछ कीजिए। और तभी एक ब्राह्मण आता है और वो चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता है कि कल आप मेरे यहाँ पे भिक्षा के लिए आइए, भोजन के लिए आइए। तो महाप्रभु, और वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप बाकी सन्यासियों से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन मैंने वाराणसी के सारे सन्यासियों को आमंत्रित किया है, तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरे इस प्रस्ताव को, इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। तो अभी तक महाप्रभु मथुरा में थे या प्रयागराज में थे, महाप्रभु सबका निमंत्रण स्वीकार करते थे, लेकिन वाराणसी के अंदर क्योंकि वे सब मायावादी थे, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो महाप्रभु तपन मिश्र के घर पे ही मध्याह्न का भोजन किया करते थे, प्रसाद ग्रहण किया करते थे। लेकिन इस आमंत्रण को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया और अगले दिन वहाँ पहुँचे जहाँ पे सभी अन्य सन्यासी एकत्रित थे, और महाप्रभु जहाँ पैर धोने की जगह थी वहाँ पैर धोए और वहीं पर बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो कि उनके लीडर थे, उन्होंने उनको बोला कि यहाँ आप क्यों बैठे हैं? तो बोले नहीं, आप सब देखिए उच्च संप्रदाय के हैं, सरस्वती संप्रदाय के हैं, और मैं निम्न संप्रदाय का हूँ, भारतीय संप्रदाय का, तो इसीलिए मेरे लिए उचित नहीं है आपके साथ बैठने के लिए। तो जो है प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो है पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य, ताते तुम्ही धन्य। बोले कि आप चैतन्य, आप केशव भारती के शिष्य हो, श्री कृष्ण चैतन्य नाम है आपका, और आप धन्य हैं। तो मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं, और उनको बड़े सम्मान से वो सबके बीच में बैठाते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठे थे जहाँ पे चरण धोने का स्थान था, तो महाप्रभु ने अपना ब्रह्म ज्योति प्रकट किया, और उस तेज को देख करके सारे मायावादी बड़े प्रभावित हो गए, क्योंकि उनका आकर्षण ब्रह्म ज्योति के साथ ही रहता है। तो वो सब बड़े आकर्षित हुए नारायण के समान जो उनका तेज देख करके। और प्रकाशानंद सरस्वती ने उनकी सेवा किया, उनको सबके बीच में सम्मानित करके उनको बिठाया, और फिर उनसे प्रश्न पूछा। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रह ग्रामे की कराणे आमा सवार ना कर दर्शने।
वो 3 प्रश्न पूछते हैं उनसे कि आप देखिए सन्यासी हो, भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हो, हम भी सन्यासी हैं, लेकिन हमसे आप कोई मिलते जुलते नहीं, संग नहीं करते, बातचीत नहीं करते, इसका क्या कारण है? दूसरा प्रश्न, आप सन्यासी हो फिर भी ये भावुकों के साथ नाचते गाते रहते हो। हमारा कई भक्तों का अनुभव, खासकर पुराने भक्तों का अनुभव होगा, अभी तो बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले, लेकिन कई साल पहले इस्कॉन के भक्तों इसलिए बोलते प्रभु जी रौनक लगा देना आप लोग आके, ऐसा बोलते थे, है ना कि। और कई बार लगता था कि नाचने गाने वाले आ गए, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है भारत के अंदर सड़क पे नाचने गाने वालों को प्रभुपाद जी के टाइम में, प्रभुपाद ने विदेश में तो संकीर्तन को स्ट्रीट पे निकाला, लेकिन भारत में इसको एक सम्मानजनक दर्जा नहीं दिया जाता था उस दौरान, खासकर जब इस्कॉन का इतना नाम नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने फिर लाइफ पैटर्नशिप कार्यक्रम जो है समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जा करके उनकी पुस्तक वितरण के लिए ये कार्यक्रम को प्रभुपाद जी ने भारत के लिए निर्माण किया। तो उन्होंने बोला कि आप इन भावुकों के साथ कहाँ संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करते रहते हो, नाचते गाते रहते हो। और तीसरा प्रश्न, सन्यासी का कर्तव्य ध्यान और वेदांत अध्ययन, तो वो सब क्यों त्याग दिया आपने इस नाचने गाने के लिए? और फिर कहते हैं प्रभावे देखिया तो माँ साक्षात नारायण, हीनाचार कर के ने इथे की कारण। आप नारायण के समान तेजवान लगते हो, फिर ये कारण बताइए ऐसा निम्न वर्ग का आचरण क्यों कर रहे हो आप, नाचना गाना और भावुकों की तरह। तो फिर महाप्रभु अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं प्रकाशन सरस्वती को, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोर मूर्ख देखी कोरिला शासन। वे कहते हैं प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण, सुनिए हे महात्मा, हे श्रीपाद मान्यवर, इसका कारण सुनिए। गुरु मोरा मूर्ख देखी कोरिला शासन, कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला है कि आप क्या हो, अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। अब महाप्रभु की ख्याति निमाई पंडित के रूप में पूरे सब जगह सर्वविदित थी कि उन्होंने केशव काश्मीरी को हराया है, और पूरे भारतवर्ष से लोग नवद्वीप में निमाई पंडित के यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। तो निमाई पंडित मूर्ख तो नहीं हो सकते किसी भी हालत के अंदर, जिसने बचपन में केशव काश्मीरी को हराया हो। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला है कि आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। तो मूर्ख हो तो क्या करना है आपको, मूर्ख तुम तो मारना ही को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। क्योंकि आप मूर्ख हो इसीलिए वेदांत पढ़ने का आपको अधिकार नहीं है। तो क्या करें फिर, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। आप सदैव क्या करो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का जाप करो, क्योंकि वेदांत वगैरह पढ़ना आपके बस की बात नहीं है, उनको समझना। तो ये प्रभुपाद जी इसके अंदर बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद अब इस कन्वर्सेशन को अगर लिटरली लिया जाए, इस वार्तालाप को, तो ऐसा लगेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र मूर्खों के लिए है, राइट। इस बात से तो ऐसा लगेगा, क्योंकि निमाई चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनको बोला कि आप मूर्ख हो, वेदांत नहीं पढ़ सकते, यानी जो कुछ नहीं कर सकता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो हरे कृष्ण का जप करेगा। ऐसे एक समय था कोई इस्कॉन ज्वाइन या कोई ज्वाइन करता था, लोग बोलते थे कि इसकी नौकरी नहीं लगी होगी, कोई लड़की नहीं मिली होगी, इसीलिए फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया, है ना। तो कई बार ऐसा जो है अभिप्राय हो सकता है कि ये किसी और करने योग्य नहीं है, इसलिए हाथ में माला झोली डाल के हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने इस पर लगभग 4 पेज का तात्पर्य दिया है और बहुत सारे 3-4 विषय के ऊपर चर्चा की है, लेकिन 2 मुख्य पॉइंट। सबसे पहला प्रभुपाद एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये जानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप कर रहा है, उसने सभी प्रकार का वेदांत अध्ययन, सभी प्रकार का तपस्या, सभी प्रकार का दान, तीर्थ यात्रा इत्यादि वो सब कर चुका है, यज्ञ इत्यादि सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुका है। और इसके लिए प्रभुपाद जी कोट करते हैं कपिल देव की शिक्षा से फेमस श्लोक, अहो बत श्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्त्यजुहुर्षष्णुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। कपिल देव जी कह रहे हैं अपनी माता को कि यदि चांडाल कुल में श्वपच, कोई चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में सभी तरह की तपस्याएं संपन्न कर ली होगी और सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए होंगे।
तो अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए किसी प्रकार का यज्ञ, दान, तपस्या क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो व्यक्ति को योग्य बनाएगा तब आदमी जप करेगा। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, ये जानना चाहिए कि उसने ये सब कार्यक्रम ऑलरेडी कर चुका है। अर्थात जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, तो वो सारी आपकी जितनी अयोग्यता है वो सब खत्म हो चुकी है। अब आप अयोग्य बचे नहीं हैं, और जप करने के लिए कोई योग्यता विशेष चाहिए भी नहीं वास्तविकता के अंदर, सिवाय भगवत कृपा के और जीव की इच्छा के अलावा। तो वो कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान के नाम का जप किया उसे बहुत उन्नत समझना चाहिए, है ना। तो ये पहला पॉइंट है कि वन हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हैज स्टडीड ऑल वैदिक लिटरेचर, हैज परफॉर्म्ड ऑल तपस्या, हैज परफॉर्म्ड ऑल चैरिटी, ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंस। कि जिसने जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है वो साधारण व्यक्ति स्वाभाविक नहीं है। व्यक्ति साधारण हो सकता है, लग सकता है हमें, लेकिन क्योंकि वो भगवान से संबंधित है भगवान नाम के जप के द्वारा, तो वास्तविकता में ऐसे दानियों से, ऐसे तीर्थयात्रियों से, ऐसे धर्मात्माओं से और इस तपस्या करने वालों से कहीं उन्नत है। अब कोई ये प्रश्न इस्कॉन में आपने कई बार सुना होगा, और विशेषकर कुछ नए भक्त इस प्रकार का लेकर के, या कुछ फैनेटिक या कट्टर भक्त इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि देखिए हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन ही सब कुछ है, तो ये फिर शास्त्रों पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों ये वेदांत पर दर्शन पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, क्या जरूरत क्या है इसकी, है कि नहीं? जब हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है। ऐसा प्रश्न बहुत बारी आता है, डिबेट आता है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं सहजिया, वो हर बात को सस्ता बना देते हैं। ये जो मानसिकता है सहजिया की, हर बात को वो सस्ता बना देते हैं। तो बोलते हैं जो केवल हरे कृष्णा का जप करेगा लेकिन सिद्धांत को नहीं पढ़ेगा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, तो क्या होगा? काफी संभावनाएं हैं कि वो चीजों को सस्ता लेने लगेगा, सहजिया बन सकता है। ठीक है। और कोई केवल सिद्धांत पढ़ रहा है, हरे कृष्णा का जप नहीं कर रहा है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो लगभग मायावादी बनने के चांसेस हैं उसके। So there are two extremes, एक तरफ मायावादी, एक तरफ है सहजिया, और प्रभुपाद दोनों का बैलेंस बना रहे हैं। एक सच्चे वैष्णव को वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, किंतु यदि वेदांत दर्शन का अध्ययन कर लेने के बाद वह भगवान नाम का कीर्तन नहीं करता है, तो वह मायावादी से अधिक अच्छा नहीं है। अर्थात, और इससे जस्ट पहले प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन श्लोकों का लाभ उठाने वाले कुछ सहजिया जो हर बात को सस्ता समझते हैं, अपने आप को उच्च वैष्णव समझते हैं, किंतु वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन का स्पर्श तक नहीं करते। तो इसीलिए वेदांत सूत्र का जो नेचुरल कमेंट्री है श्रील व्यासदेव के द्वारा, वो है भागवतम, और भागवतम का निष्कर्ष है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना, कि नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवतम का में गुणगान किया गया है, का सार है, का निष्कर्ष है। तो इसीलिए कुछ लोग जो है वेदांत सूत्र को नहीं पढ़ते और केवल हरे कृष्णा का जप करेंगे, और कुछ लोग केवल शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन जप नहीं करेंगे, उसके कंक्लूजन को फॉलो नहीं करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने को। इसलिए अध्ययन करने वाले को बहुत जरूरी है कि वो क्या करे? समकीर्तन करे, है ना। और खाली कीर्तन करने वालों को क्या जरूरी है? कि वो सिद्धांत को अवश्य समझे। तो ना वो सहजिया बनेंगे, ना वो मायावादी बनेंगे। और प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर, मैं तो सिर्फ सेक्शन पढ़ रहा हूँ, बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है इस बात को। तो इसलिए दोनों बहुत जरूरी हैं, एक साइड लेकर के हमको कट्टर या फैनेटिक नहीं बनना चाहिए। तो ये दो पॉइंट, पहला जिसने जप किया, जो जप कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो ऑलरेडी बहुत उन्नत है और उसने सब तपस्याएं की हैं। तो कोई बोल सकता है कि भाई फिर जप करने, बाकी सब चीज करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं, अ ट्रू वैष्णव मस्ट स्टडी वेदांत फिलोसॉफी एंड शुड अंडरस्टैंड कृष्ण एंड चैंट द होली नेम्स। यू नो, वेदांत सूत्र को, दर्शन को समझ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और सहजिया होते हैं वो इसको सस्ते में ले लेते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं और उन्हें कहते हैं, इस पूरे सेक्शन के अंदर कई सारे फेमस प्यार आएंगे। कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचरण,
कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। कि कृष्ण भगवान का नाम जब जो है इतना शक्तिशाली है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद इसमें भी 3 पेज का तात्पर्य दिया है, और प्रभुपाद जी ने टेक्निकली इसमें कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम का विभाजन नहीं किया है, लेकिन अन्य आचार्य इस वर्ष को एज रेफरेंस लेते हैं गायत्री और हरे कृष्ण महामंत्र के बीच में जप को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी कहने का अर्थ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल कृष्ण के नाम जप करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और केवल मुक्ति ही नहीं, भौतिक संसार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है। अब प्रभुपाद श्रील भक्ति स्वामी ठाकुर को कोट करते हुए इस तात्पर्य में भी 2 महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं। पहला, मतलब कुल 3रा पॉइंट, लेकिन इस तात्पर्य का पहला पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति स्वामी ठाकुर को कोट करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा जो है वह दिव्य है। वो हो सकता है भौतिक कार्य लगे, क्योंकि झाड़ू मारना है, अब बाहर भी झाड़ू मार सकते हो, मंदिर में झाड़ू मार सकते हैं, हम जो है हम वैसे ही भोजन करते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, है ना। ऐसे लोग बाहर गाना गाते हैं, हम कीर्तन भजन गाते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो लग सकता है कि इसमें और भौतिक कार्य में क्या अंतर है ना। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे कि देखो, हमने शायद वृंदावन मंदिर की बात है ये, तो वृंदावन कहीं पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो हमने ये मंदिर बनाया है, अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करोगे सही प्रकार से, और तो फिर आपको लगेगा कि मेरे गुरु ने देखो क्या किया, उसी भौतिक कार्य में लगा दिया, वही फंड कलेक्शन चंदा मांगने के लगा दिया। मैं पहले बाहर कमाता था और अभी यहाँ पे आके पैसा मांग रहा हूँ, बात तो एक ही है। कह रहे लेकिन बात एक नहीं है, ये कृष्ण की सेवा है और वो अपने भौतिक लाभ के लिए है। तो प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं यहाँ पे कि अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना कोई भौतिक कार्य नहीं है, ये कृष्ण की दिव्य सेवा है। और इस दिव्य सेवा में भाग लेने से क्या होता है, व्यक्ति इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से छूट जाता है। एक तरफ है आप भौतिक कार्य करने से हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में फंस जाते हैं, और उसी प्रकार का कार्य लग सकता है, भौतिक नहीं है, भगवान की सेवा, लेकिन वो दिव्य है और उसका प्रभाव क्या है। दोनों कार्य एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव बिल्कुल अलग है। एक आपको बांध देता है और एक बंधन से आपको छुटकारा दिला देता है। तो ये 3रा पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा दिव्य है, इट इज ट्रांसेंडेंटल एंड डिवाइन, है ना। इसको कभी भी हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए, भगवान की सेवा या भौतिक समझ के उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो अब बात आती है, अगर हम साधकों की बात कह रहे हैं, हमें से कई भक्त होंगे 10, 15, 20 साल से माला रगड़े जा रहे हैं, ना तो मुक्ति प्राप्त हुई और ना कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हुए, तो लगेगा ये बात सच है या खाली अतिशयोक्ति है, एग्जाजरेशन है, कोई कपोल कल्पना है। तो प्रभुपाद इस बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखिए, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। जो मनुष्य माया के बंधन से पूर्ण रूपेण मुक्त होता है वह इस बात को समझ सकता है। हमारे स्तर पे हमें इसमें फेद रखना है, इस बात की आगे भी चर्चा करेंगे कि कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। अभी हमें इसकी अनुभूति ना हो, रियलाइजेशन ना हो इसका, वो बात और है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा यू आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, आप कृष्ण का संग कर रहे हैं। अब हम लोग तो रोज जप करते हैं, कितनों को रियलाइज होता है कि आज मैंने कृष्ण का संग किया। हमें ज्यादा अनुभूति नहीं होती इस बात की। हमें तो लगता है अच्छा जब मतलब आज नींद कम आई, आज थोड़ा मन ज्यादा लग गया, या कुछ भी ऐसा, ये हमारे पैरामीटर होते हैं कई बारी। या चलो माला खत्म हो गई, हो गया कई बारी बंधन से मुक्ति लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र आपको बंधन से मुक्ति दिलाएगा। कभी 16वां मोती नीचे होता लगता है बड़े बंधन से मुक्ति हो गई आज, है ना। ये हमारी भौतिक चेतना के प्रभाव में जो है, कल के प्रभाव में। तो अब प्रभुपाद, हाँ मैं कह रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि when you chant Hare Krishna you are associating with Krishna. Only thing is you may not have realization. The realization is not there, है ना। ये हो सकता है कि हमें, ये स्वाभाविक है कि हमें इसकी अनुभूति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण का संग नहीं कर रहे हैं। कृष्ण बहुत कृपालु हैं, कृष्ण हरि नाम में हैं,
कृष्ण ही हरि नाम है, अभिन्नत्व नाम नामिनः। तो जब भगवान का नाम का उच्चारण करता है भगवान अवश्य आते हैं, भगवान का संग करता है, हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार से अब ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए या भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या जप करना पड़ेगा? तो एक चीज और मैं भूल गया, सॉरी, कि पिछले श्लोक के अंदर ये एक महाप्रभु ने बोला प्रकाश कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला है, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो ये मेरा आप सबसे प्रश्न है कि हमारे शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान नाम का कीर्तन करने का कितना हमें कीर्तन करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए? यस प्रभु, हाँ, यस, कीर्तनीय सदा हरि ही सदैव सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये शब्द कई जगह पे हमें प्राप्त होगा शास्त्रों के अंदर कि भगवान नाम का जब हमें लग सकता है कितनी माला करनी है, तो बोलेंगे 16, लेकिन प्रभुपाद जी अधिकांश जगह क्या बोलते हैं, मिनिमम 16 राउंड्स डेली, दिस नॉट मैक्सिमम, है ना, ये न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। लेकिन शास्त्र आदेश देखा जाए तो उसमें आदेश है कि एक भक्त को सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जय श्री श्री राधा राधिकान भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सदैव। इस सदैव पे भी आगे एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। तो अब किस प्रकार के जप कैसा होना चाहिए जिसके द्वारा हमें मुक्ति और कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया जाने वाला हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन समस्त अपराधों से रहित समझा जाना चाहिए। अर्थात चैंटिंग शुड बी डन ऑलवेज अटेंटिवली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंसलेसली, कि निरपराध होकर जप करना, निरपराध अपराधों से बचते हुए जप करना चाहिए, तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अब प्रभुपाद जी की महानता देखिए, इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद पेन ले रहे हैं पूरे 10 अपराध को लिखने का, पूरे 10 अपराध प्रभुपाद ने लिखे हैं यहाँ पे और अनेक जगह पे। जब आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम प्रहलाद मास लोग होते हैं, वहां प्रभुपाद 10 ऑफेंसेस लिखते हैं, और अर्चनम की विधि आती है तो पूरे 64-32 अपराध लिखते हैं वहां पर। इसके बाद 2.1.11 में तद निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम निपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। इस श्लोक के तात्पर्य पूरे 10 अपराध लिखते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है अपराधों से बचना, इसका प्रयास करना। इसलिए प्रभुपाद सबसे बिल्कुल सिंपल बेसिक बात कह रहे हैं। और हर दीक्षा के समय आप देखिए प्रभुपाद के जितने भी इनिशिएशन लेक्चर हैं क्योंकि वो हरिनाम दीक्षा है, शिष्यों को हरिनाम दे रहे हैं, तो हरिनाम के साथ कैसे हरिनाम जप करना है वो शिक्षा भी दी जा रही है। और प्रभुपाद 10 अपराधों से बचने को कहते हैं। हम सब भक्तों ने जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है या दीक्षा महोत्सव अटेंड किया, आप देखिए जितने भी प्रामाणिक गुरु हैं वे सब हरे कृष्ण दीक्षा के हरिनाम दीक्षा के समय प्रवचन के अंदर क्या बताते हैं, इन 10 नाम अपराध के ऊपर चर्चा की जाती है हमेशा सदैव। आप देखिए क्यों, शिष्य से आशा की जाती है कि वह अपराधों से बचने का प्रयास करते हुए नाम जप करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और निरपराध होकर जप करने से ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। अब अपराधों से कैसे अपराध रहित होकर जप किया जाए, इसका क्या कला है, क्या प्रैक्टिकल टिप्स है? किसी के पास है कोई प्रैक्टिकल सिंपल साधन इसका? क्योंकि शुद्ध नाम अपराध नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, ये 3 स्टेज है नाम जप के अंदर। तो स्वाभाविक है अपराध नाम भी एक पहली स्थिति है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर इसके ऊपर 2 मेथड बताते हैं हमें करने के लिए। सबसे पहला क्या है, पंचतत्व महामंत्र का जप करना, है ना। बताते हैं माला से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी हमें जप क्यों करना है हरे कृष्ण कीर्तन का? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका जप किया। लेकिन जब से पहले इस पंचतत्व महामंत्र को करने से, इन 5 पर्सनालिटीज का आश्रय लेने से क्या होता है, अपराध जो हम गलती जानबूझ के या गलती से जो भी अपराध होते हैं ये बहुत दयालु हैं, प्रेम भक्ति वदान्यता महावदान्याय हैं, ये हमारे अपराध को क्षमा करते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जब अपराध करते रहो और जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते जाओ माफ होते जाएंगे। कहने का अर्थ एक सच्चे साधक को उनका आश्रय ग्रहण करते हुए जब करना चाहिए। दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं
अजामिल के प्रसंग के अपने प्रवचन के अंदर, और एक लेक्चर के अंदर नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम को समझाते हुए बड़े सरल शब्दों में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नाम अपराध से नामाभास की स्थिति पे कैसे आया जाए। ऑफ कोर्स ठाकुर भक्ति विनोद और अन्य आचार्यों ने खूब विश्लेषण किया है इनके ऊपर, हरिनाम चिंतामणि, नाम रहस्य, भजन रहस्य इत्यादि अनेक पुस्तकों के अंदर, लेकिन प्रभुपाद इज वेरी सिंपल, हैज केप्ट थिंग्स वेरी सिंपल फॉर अस। तो प्रभुपाद जी ने बोला उस प्रवचन के अंदर, अपराध नाम से ऊपर उठने का और नामाभास में आने का क्या तरीका है कि व्यक्ति अपराधों से बचने का प्रयास करे, और कैसे करे? पश्चाताप की भावना से, रिपेंटेंस फॉर द पास्ट मिसडीड्स, कि पूर्व पाप और अपराध के लिए व्यक्ति पश्चाताप करे, उन्हें जस्टिफाई ना करे, रेक्टिफाई करे, है ना। कि पश्चाताप की देखिए मेरे से मैंने बहुत अपराध किया है, पाप किया है, या बड़े इनअटेंटिव होकर जप किया है, या दुर्दैवम दृश्यम यहाँ जनिना अनुराग, कि भगवान के पवित्र नाम में अनेकों शक्तियां हैं और उसमें कोई नियम भी नहीं है समय और स्थान का, फिर भी मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरा इसमें अनुराग नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पश्चाताप करता है और इस पश्चाताप की अग्नि में उन अपराधों से बचने का प्रयास करता है। जनरली हमसे कोई गलती भी होती है तो बद्ध जीव की टेंडेंसी है कि वो उसे जस्टिफाई करता है, नहीं जब ठीक क्यों नहीं किया, आज मेरा मन ठीक नहीं था, आज शरीर ठीक नहीं था, या कोई भी और अपराध भी करते हैं तो वी ऑलवेज गिव जस्टिफिकेशन। परिस्थिति को या किसी सामने व्यक्ति को या किसी चीज को हमें ब्लेम करने के लिए ढूंढना होता है बद्ध जीव को। लेकिन यहाँ पे बताया गया कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, अगर भक्त जो होता है वो अपने आप को रेक्टिफाई करने का प्रयास करता है, तो कोई पश्चाताप की भावना के अंदर रेक्टिफाई करता है तो वो नामाभास के स्तर पे इस नाम के जप में आगे प्रगति कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपराध से बचने के लिए। और तीसरा ये प्रभुपाद जी का है, ये नहीं है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये श्लोक आता है, भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। ये हमारे आचार्य लोग रिपीटेडली, आप जिस भी बुक में पढ़ेंगे तो कि नाम अपराध से कैसे बचा जाए, तो एक स्टैंडर्ड जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या है, इस उदाहरण के द्वारा, कि जैसे एक छोटा बच्चा जो चलने का प्रयास करता है तो चलते चलते वो क्या होता है, गिर जाता है। कहाँ गिरता है? धरती पे गिरता है। और जब धरती पे गिरता है तो धरती अपराध नहीं लेती है, अरे बच्चा मेरे ऊपर क्यों गिर गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वो बच्चा उसी धरती का सहारा लेके दोबारा खड़ा होता है और चलने लगता है, राइट है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यदि कोई नाम के प्रति अपराध करता है तो उन्हें नाम का आश्रय ग्रहण करके वो अपराधों से बच सकता है। और आश्रय ग्रहण करने का क्या अर्थ है? 24 घंटे भगवान नाम का जप करना, है ना। इसलिए हमारे कई भक्त हैं जो प्रयास करते हैं अधिक से अधिक माला करने का, और जब भी खाली और रास्ते में चल रहे हैं, कुछ भी हैं, वो अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करते हैं, है ना। और यही उनका अभ्यास रहता है निरंतर जप करने का, है ना। तो एक बार हम गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में थे नवदीप मंडल परिक्रमा के अंदर, तो जब तब तो बोट से जाया करते थे, तो नरसिंहपल्ली पहला स्टॉप होता था पहले ब्रेकफास्ट के बाद, और नरसिंहपल्ली से लेकर के ये हरिहर क्षेत्र तक बड़ा लंबा वॉक होता है, 2 घंटे का, लगभग 1-1.5 घंटे का। तो महाराज ने पूछा कितना दूर है, तो बोला महाराज काफी दूर है। तो हमें लगा महाराज थक गए होंगे, कुछ बोलेंगे। महाराज कहते हैं आई लाइक लॉन्ग वॉक्स। तो समझ नहीं आया इसका क्या अर्थ है। महाराज कहते हैं बिकॉज यू गेट मोर टाइम टू चैंट, कह रहे हैं क्योंकि लंबी कोई वॉक होती है जहाँ पे और कुछ करना नहीं होता है, तो आपको अधिक समय मिलता है जप करने के लिए, माला करने के लिए, ना। तो कोई भी एक भक्त होता है, एक साधक, अच्छे गंभीर भक्त का लक्षण है कि वो अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप का आश्रय ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भगवान की सेवा दिव्य है और इस दिव्य सेवा में संलग्न होने से हमें बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। और चौथा पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु का जप निरपराध था और हमें भी अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम बिनु कले काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जिस बात पे बल देते हैं, लगभग 2 पेज का तात्पर्य यहाँ भी दिया है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है,
कृष्ण नाम जो शब्द ध्वनि है ये कोई साधारण भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद डायरेक्टली कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि पवित्र नाम भौतिक ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसेंडेंटली पोटेंट, कि ये दिव्य है और दिव्य शक्ति से पूरित है। और क्या इस हरिनाम की शक्ति है? गोलोक वृंदावन से क्यों आए हैं ये? किस कारण से आए हैं? ये हमको गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए, है ना। इसलिए हरिनाम जो है गोलोक वृंदावन से आए हैं। ये शब्द ध्वनि कोई भौतिक नहीं है। इसलिए यह गलती नहीं करनी चाहिए कभी कि क्या फर्क पड़ता है, हरे कृष्णा जप करो चाहे कोका कोला जप करो, एक ही बात है ना। ऐसा नहीं है ना। तो साउंड वाइब्रेशन हरे कृष्ण महामंत्र इज ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसेंडेंटली पोटेंट, जो आपको इस कुंठा जगत से वैकुंठ में लेके जा सकता है केवल इस हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने से, का जप करने से, है ना। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दिव्य लोक वैकुंठ कहलाता है। वैकुंठ का अर्थ है चिंता मुक्त। भौतिक जगत में हर वस्तु चिंता या कुंठा से भरी है, जबकि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में हर वस्तु चिंता से मुक्त है। अतएव जो विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त हैं वे सब चिंताओं से मुक्त हरे कृष्ण मंत्र को नहीं समझ सकते। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है जो भौतिक कल्मश से परे दिव्य स्थिति में है। पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है। इसीलिए यहां पर से सर्व मंत्र सार अर्थात वैदिक स्तोत्रों का सार कहा गया है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। और फिर चाहे तो ये हमारा 5वां पॉइंट कि हरे कृष्ण महामंत्र इज ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसेंडेंटली पोटेंट। इसकी शक्ति में हमें संशय नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इसकी अनुभूति नहीं होगी हमें, लेकिन इसकी शक्ति में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अनुभूति कब होगी? जैसे जैसे व्यक्ति जप में कि इस हरे कृष्ण जप में उन्नत होते जाएगा, प्रगति करते जाएगा, उसको अनुभूति होती जाएगी आगे आगे। एत बोली यही श्लोक शिखाइला मोरे कंठे करी यही श्लोक करी ह विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। कौन सा श्लोक है ये? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये श्लोक सिखाया। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजेत। अब प्रभुपाद बहुत ही बैलेंस्ड हैं और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी डिबेट को प्रभुपाद रिजॉल्व करते हैं। वो डिबेट क्या है? जब हरे कृष्ण महामंत्र उद्धार करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है तो फिर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना, इतनी विग्रह पूजा करना, ये मंत्रों का जाप करना, ये विधि विधान का पालन करना, इतना बड़ा तामझाम क्यों? है ना, सब बैठो आराम से जप करो, है ना। तो प्रभुपाद इस बात को कह रहे हैं। फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान नाम दीक्षा पे आधारित है? प्रभुपाद कह रहे नहीं। पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में सदैव लगे रहने वाले को किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। वेरी क्लियर, इस बात को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। होली नेम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशिएशन, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। जिस प्रकार भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम स्वराट है, स्वतंत्र है, किसी प्रकार की दीक्षा पे या विधि विधान पे आधारित नहीं है। फिर दीक्षा की आवश्यकता है? प्रभुपाद कह रहे हैं सामान्यतः यह देखा जाता है कि भक्त अपने पूर्व जन्म के भौतिक कल्मश के कारण अनेक गलत भौतिक आत्मों के प्रति आसक्त रहता है। इन सारे कल्मशों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि वह मंदिर के में भगवान की पूजा में लगे। बद्ध जीवन के कल्मश के कारण उत्पन्न चंचलता को कम करने के लिए मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा आवश्यक है ना, क्योंकि मन लोगों का बड़ा चंचल है, फिकल माइंडेड है, रेस्टलेस है। इसीलिए श्री विग्रह की सेवा में जो नीति नियम हैं उसके मन को संयमित करते हैं। इसीलिए नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने पांचरात्रि की विधि पे इस बात पे बल दिया है ना, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप केवल मुक्त आत्मा ही कर सकता है। वास्तविकता में ना सही प्रकार से जप जो है एक मुक्त आत्मा कर सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ने बतलाया कि मुक्त आत्माओं द्वारा पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जा सकता है। अब आगे ध्यान पूर्वक सुनिएगा
किंतु जितने जीवों को हमें दीक्षा देनी पड़ती है लगभग वे सभी बद्ध होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने लोगों को हमें दीक्षा देनी पड़ती है जनरली वो बद्ध होते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अपराध रहित होकर विधि विधानों के अनुसार पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जाए। फिर भी लोग अपनी विगत बुरी आदतों के कारण इन नियमों का पालन नहीं करते। इसीलिए साथ साथ अर्चा विग्रह की पूजा के विधि विधानों की आवश्यकता है ना। बहुत बारी डाउट आता है, व्हाई डीटी वर्शिप एंड चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज सफिशिएंट। प्रभुपाद सेज बिकॉज वी आर कंडीशनड, क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा मन रेस्टलेस है। इसीलिए बद्ध जीवन की पुराने भौतिक कलमश की गंदी आदतों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए जो है ये अन्य नीति नियम, ये सेवाओं की आवश्यकता है। हमें हरिदास ठाकुर और अन्य महात्माओं की नकल नहीं उतारनी चाहिए एक नियोफाइट डिवोटी को। फिर आगे कह रहे हैं, अब मुझे तो गुरु से ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, यही आज्ञा पाइया नाम लैया अनुक्षण, नाम लैते लैते मोर भ्रांत हैले मन, धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई ऐछे मद मत, तबे धैर्य धरि मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हैला अमार, पागल हैला आमी धैर्य नहीं मने, एत चिंति निवेदिलु गुरु चरणे। तो बोल रहे हैं अब गुरु की आज्ञा मिली कि सदैव जप करो, तो मैं हमेशा हर क्षण अनुक्षण मैं जप कर रहा था। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये पवित्र नाम का बार बार जप करने से क्या हो गया, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। और पागलपन में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। हासी कांदी नाची गाई ऐछे मद मत, मैं कभी नाच रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक बार धीरज धारण करके, धैर्य धारण करके मैंने विचार किया और मुझे लगा कि ये कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे सारे आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। मैं ज्ञान शून्य हो गया हूं और मैं पागल हो गया हूं। तो अब पागल हो गया हूं, ऐसा इफेक्ट आ रहा है मेरे अंदर। तो मैं क्या किया, अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण में जाके निवेदन किया। क्या निवेदन किया, कीबा मंत्र दिबा गोसाई कीबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, कैसा मंत्र दिया आपने, जप करते करते पागल हो गया हूं। हासाये नाचाये मोरे कराय क्रंदन, मैं हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ बिल्कुल। तो ये बात मैं कई बार रिपीट करता था। एक बार राधानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे और बोलते हैं द गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के लिए पागल होना। तो जयदत्त महाराज साथ में थे, माइक लिया, बोले राधानाथ स्वामी इज अ परफेक्ट मैडमैन। कि राधानाथ महाराज एक पक्के सिद्ध पागल व्यक्ति हैं। तो राधानाथ महाराज दोबारा माइक लिया, बोला ओनली अ मैडमैन कैन नो अनदर मैडमैन। बोला एक पागल ही दूसरे पागल को समझ सकता है। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण के लिए पागल होना। तो गुरु ने, जब महाराज ने बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। एतशनि गुरु हासी बोली ला वचन, गुरु मुस्कुरा के वचन बोलने लगे। ये भी एक फेमस श्लोक है, कृष्ण नाम महामंत्र एत स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण, और इस में भी प्रभुपाद ने 2 पेज का तात्पर्य दिया है और बता रहे हैं these transcendental symptoms of ecstasy do not require any practice, they appear automatically। ऐसा नहीं है कि रोने का प्रैक्टिस करना है, मगरमच्छ के आंसू निकालने, क्रोकोडाइल टीयर्स, इजी टू क्राई इजी टू ड्राई, यू नो, या अलग प्रकार से नाचने का, लौटने का, किसी को अभ्यास करने। कई लोग करते हैं ना ऐसा ड्रामा। चैतन्य भागवत में भी हम देखते हैं, हरिदास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे, नृत्य कर रहे थे। एक व्यक्ति सोचा इनको इतनी ख्याति प्राप्त हो रही है, वो भी बीच में आके नृत्य करने लगा। वो सपेरा जो बजा रहा था उसने उसको इतना लाठी से मारा उसको, बोला ये नौटंकी कर रहा है खाली। तो कहने का अर्थ है कि नाम जप करते समय ऐसे नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति सिद्ध हो गया है। जो व्यक्ति सिद्ध होगा स्वाभाविक उसके लक्षण जो है प्रकट होंगे, लेकिन जनरली ये लक्षण वो कभी पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करते। ऐसा है क्योंकि वो इस संसार की ख्याति नहीं चाहते, प्रसिद्धि नहीं चाहते। तो इसीलिए ये छठा पॉइंट है कि नेचुरल सिम्टम्स ऑफ ऑफेंसलेस चैंटिंग अपीयर ऑटोमेटिकली लाइक दैट। द ट्रांसेंडेंट सिम्टम्स दे डोंट रिक्वायर एनी आर्टिफिशियल प्रैक्टिस और आर्टिफिशियल एनफोर्समेंट। इस बात को प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंदर बताते हैं। और फिर कृष्ण प्रेम की महिमा को बता रहे हैं। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृणतुल्यचारी पुरुषार्थ।
पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां सर्वोच्च पुरुषार्थ है, प्रेम पुमर्थो महान, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। और जिस भक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका होता है उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसा लगता है। जो भक्ति रस साम्र सिंधु में प्रवेश कर गया है उसके लिए जगत का जड़ानंद हो चाहे ब्रह्मानंद हो, ये एक बूंद सागर के सामने बूंद के समान लगता है। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कय, भाग्य से ही प्रेमा तो माए करिल उदय। प्रेमार स्वभावे कर चित्त तनुशोभ, कृष्णेर चरण प्राप्त्य उपजाए लोभ। प्रेमार स्वभाव भक्त हासे कांदे गाय, उन्मत्त हैया नाचे इति युति धाय। स्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद वैव्रण्य, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य। एत भावे प्रेम भक्त गणेरे नाचाय, कृष्णेर आनंदामृत सागरे भासाय। भाल हैला पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेते आमी हैला कृतार्थ। वो कह रहे हैं सभी प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए, और तुमने पहले से ऐसा कर लिया इसलिए तुम क्या होते भाग्यशाली हो। उनके गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं क्या बड़े भाग्यशाली हो कि जीवन का लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है, कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया है। और भगवत प्रेम की विशेषता क्या है कि यह स्वभाववश मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। और लोभी बनता जाता है कि नहीं, जिसके पास कृष्ण प्रेम है वो सोचता है मेरे पास तो है ही नहीं, है ना, आई एम सर्चिंग फॉर कृष्णा। गोस्वामी लोग क्या कह रहे हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ये कुत। प्रभात कहते हैं जिसके पास कृष्ण है वो तो बोल रहा है कृष्ण को था, कृष्ण को था, कृष्ण कहाँ है, हे राधे, हे ललिते, हे व्रज देवी आप कहाँ पे हैं। और न्यूफाइट डिवोटी बोलता है रात शाम सपने में आए, है कि नहीं। वो देखिए, है ना, जिसके पास नहीं होता उसको लगता है मेरे पास है, जिसका असली में होता है उसके अंदर दैन्य विनम्रता रहती है ना। भगवान खाली बैठे आपके सपने में आने के लिए, है ना, ऐसा है। भगवान आ सकते हैं लेकिन कोई भी महात्मा इसका गुणगान नहीं करने वाला, पब्लिक डिस्प्ले नहीं करने वाला, है ना। तो एनीवे, तो वो कह रहे हैं उसको भगवान के जिसके बाद दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, वह भगवान के चरण कमलों के शरण प्राप्त करने के लिए और लोभी बन जाता है, लौल्य जागृत होता है। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है और कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। पसीना, कंपकंपी, रोंग का खड़ा होना, आंसू, वाणी का अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष और दीनता, ये भगवत प्रेम के विविध प्राकृतिक लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते और तैराते हैं। तो प्रभुपाद इन 4-5 तात्पर्य के अंदर यही मुख्य पॉइंट बोल रहे हैं कि जो है ये लक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में स्वतः लगा रहता है। यदि कोई विकसित हुए बिना कृत्रिम ढंग से लक्षणों की नकल करता है तो वह मानव जीवन के आध्यात्मिक जीवन में उत्पात खड़ा कर देता है। और फिर उनके गुरु कह रहे हैं हे पुत्र, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, you know, that you have achieved the goal of life. Bhal haila, very good. पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ। It is very good that you have attained the Krishna प्रेम, है ना, कि आपने भगवत प्रेम को विकसित कर लिया है। तो जो उनके गुरु महाराज हैं उनको ऐसे बोल रहे हैं। फिर एक और आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दे रहे हैं वो? इतना नहीं है खाली कि आपने भगवत प्रेम विकसित कर लिया तो शांत हो जाओ, जाके बैठ जाओ ना। यू हैव अ फर्दर ड्यूटी। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशे तार सर्वजन। वो कह रहे हैं हे पुत्र, भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो, बाहर जाके कृष्ण नाम के महत्व का प्रचार करो और इस विधि से तुम सारे पतितात्माओं का उद्धार कर सकोगे। और प्रभुपाद इसमें भी 2 पेज का तात्पर्य देते हुए बता रहे हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करो। प्रभुपाद कह रहे हैं 2 प्रकार के भक्त हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी अपने उद्धार में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब वो खुद सिद्ध हो जाता है, खुद पूर्ण हो जाता है, सार्थक हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन गोष्ठ्यानंदी वो है जो खुद पूर्ण होने के बाद भी, सिद्ध होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, वो देखना चाहता है कि दूसरे भी सिद्ध हों। और इसके आदर्श कौन है? श्री प्रहलाद महाराज। नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करें तात्पर्य के अंदर कि हे प्रभु, प्रहलाद महाराज नरसिंह मोहन को प्रार्थना करें, ना तो मुझे कोई कष्ट है, ना कोई चिंता है, ना शोक है, ना मुझे आपसे कोई वर चाहिए। त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ता, कि मेरा मन आपके गुणगान करने में पूर्णतः संतुष्ट है, लेकिन मुझे एक चिंता है, एक शोक है। क्या शोक है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। ऐसे लोग जो आपसे विमुख हो गए हैं और गधों के समान माया सुखाय भरम, इस माया सुख के बोझे को ढो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका उद्धार हो जाए और मैं उनको भगवत में वितरित करना चाहता हूं। तो आप स्वाभाविक देखिए भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी के इस कंपैरिजन में, इस दृष्टिकोण से गोष्ठ्यानंदी के जो पोजीशन है वो सुपीरियर बताई गई है, जो अपनी सिद्धि अपनी पूर्णता के अंदर सार्थकता के संतुष्ट नहीं होता है, दूसरों को पूर्ण देखना चाहता है। प्रभुपाद श्री भक्ति सिंह ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रचार कार्य में निपुण नहीं है, वह बुरी संगति से बचते हुए एकांत में कीर्तन कर सकता है, किंतु जो सचमुच उन्नत है उसके लिए प्रचार करना तथा भक्ति से विरक्त लोगों से मिलना हानिप्रद नहीं होगा। भक्त अभक्तों को अपनी संगति का अवसर देता है, किंतु उनके दुराचरण से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए चैंट जप करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे नाम का प्रचार करता है, शिक्षा का प्रचार करता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय, इससे प्रिय ना तो कभी कोई हुआ है और ना कभी होगा। लाइक दैट। तो हरे कृष्ण महामंत्र 2 सेवाएं हैं, एक जप करना भगवान के नाम का और इस नाम को दूसरों को देना। तभी वो कैंपेन चला, लेट्स मेक पीपल फॉर्चुनेट, यू नो, कि लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र अधिक से अधिक हम पहुंचाएं, यू नो, ये हमारी संस्था का लक्षण है। लेकिन प्रभुपाद इज वेरी बैलेंस्ड, यू नो, वेरी कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसे प्रचार के अंदर भी प्रभुपाद जी हमें वार्निंग दे रहे हैं। वो क्या है कि प्रचार करते समय भक्त को क्या पालन करना चाहिए? स्ट्रिक्टली युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, यू नो, अनासक्त से विषयान यथार्म उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के कार्यों की नकल ना करे, उसे भौतिक भोग से विरक्त रहकर कृष्ण की सेवा से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार करना चाहिए, यू नो। ये बहुत जरूरी है अपनी क्षमता के अनुसार इस प्रचार कार्य को करना, दया की भावना के साथ में। इसीलिए हमारा 7वां और अंतिम पॉइंट है, चैंट हरे कृष्ण एंड स्प्रेड हरे कृष्ण। तो ये 7 पॉइंट पे हमने चर्चा किया। पहला, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो क्या है? ही हैज स्टडीड ऑल वैदिक लिटरेचर, डन ऑल, परफॉर्म्ड ऑल तपस्या, गिवन ऑल चैरिटी। उसने सब प्रकार के यज्ञ, दान, तप, पुण्य इत्यादि, तीर्थ यात्रा इत्यादि कर रखा है। दूसरा, केवल जप करना जो है और शास्त्र अध्ययन नहीं करना, ये क्या कर सकता है? आपको एक एक्सट्रीम सहजिया की ओर लेके जा सकता है। और केवल शास्त्र अध्ययन करना और जप नहीं करना, संकीर्तन नहीं करना, आपको मायावाद की ओर लेके जा सकता है। तो एक सच्चे वैष्णव का कर्तव्य क्या है कि वह वेदांत का अध्ययन करे और अध्ययन के बाद इस संकीर्तन यज्ञ को करे, उसके निष्कर्ष का पालन करे। तीसरा, भगवान की सेवा दिव्य है, आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है, और उस सेवा में अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को लगाने से व्यक्ति बहिरंगा शक्ति से मुक्त हो जाता है। चौथा, कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? महाप्रभु का जप कैसा था? निरपराध। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निरपराध, अपराधों से बचने का प्रयास करते हुए और ध्यानपूर्वक, और स्पेशली नाम अपराध और वैष्णव अपराधों से। सुबह सुबह हमारे मंदिरों में रोज जप किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जब 10 नाम अपराध जप करते हैं तो नॉर्मली वी टेक इट एज रूटीन, यू नो। हम ब्राह्मण दीक्षित कई सारे लोग गायत्री करने लग जाते हैं, भक्त लोग बाहर जाके अपना जप की तैयारी करने लगते हैं, पर वास्तविकता में ये एक महत्वपूर्ण अंग है अपने आप को रोज याद दिलाना कि 10 नाम अपराध से मुझे बचना है। इसलिए वो रिपीटेशन है नेसेसरी टू ड्राइव अ पॉइंट आउट। प्रभात कहते हैं कि बार बार किसी दोहराने से क्या होता है, समझ में आता है। तो एक बार बार याद दिलाया जाता है कि इन 10 नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। 5वां पॉइंट, हरे कृष्ण महामंत्र द साउंड वाइब्रेशन इज ट्रांसेंडेंटल एंड ट्रांसेंडेंटली पोटेंट। कि यह दिव्य शब्द ध्वनि है, ये भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है और दिव्य शक्ति से पूरित है। छठा, निरपराध जप करने से दिव्य भाव के
सिम्टम्स या लक्षण स्वतः प्रकट होते हैं, उसका नकल करने की, अनुकरण करने की या कृत्रिम रूप से उसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। और सातवां, यदि कोई सिद्ध हो भी गया हरे कृष्ण महामंत्र के जप में, तो भी उसका कर्तव्य है कि भक्तों के संग में कीर्तन प्रारंभ रखें और बाहर जाके अभक्तों को इस हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करें। यह उसका कर्तव्य है। इसीलिए जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और विश्व हरिनाम महोत्सव इसीलिए हम सबके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। वैसे तो प्रत्येक दिन हरिनाम महोत्सव होना चाहिए। एक भक्त का जीवन भगवान के हरिनाम के आसपास ही केंद्रित होना चाहिए कि हरिनाम का जप करना और दूसरों को इसका वितरण करना। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की, विश्व हरिनाम महोत्सव की। तो किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि नाम जब व्यक्ति नामाभास स्टेज में पहुंचता है, उसके बाद क्या वो नाम अपराध स्टेज में वापस आ सकता है? पता नहीं, अब करेगा अपना तो हर जीव के पास अपनी फ्री विल है, देखिए स्वतंत्र इच्छा है ना। प्रभु जी, नामाभास के क्या सिम्टम्स होते हैं? मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन डिटेल टेक्निकल जो उसका है, नामाभास भी आई थिंक 4 प्रकार के आते हैं। देयर इज ऑल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, मुझे ना उसका भी स्मरण नहीं है एक टू डेट। लेकिन एक बात है, जीव की हमेशा स्वतंत्र इच्छा है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है काला कृष्णदास, महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी भगवान के साथ, लेकिन फिर भी क्या है, भट्टाहारी स्त्रियों के साथ में आसक्त होकर वो चले गए हैं। तो जीव अपनी स्वतंत्र सूक्ष्म स्वतंत्रता को, माइन्यूट इंडिपेंडेंस का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। यस प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन और था कि आपने बताया कि हमें सदा जप करना चाहिए, तो इसके लिए मतलब हम प्रैक्टिकली किस प्रकार से हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक कंपनी है नाइकी, उसका स्लोगन जानते हैं क्या रहता है? जस्ट डू इट। ये हमें कृष्णा को अपनाना चाहिए, जस्ट डू इट, और कोई तरीका नहीं है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा भागवतरा, है कि नहीं? एंड प्रैक्टिस 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 अंटिल यू सक्सीड। नहीं, क्या ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राधानंद महाराज से किसी ने पूछा, आप इतने नम्र कैसे हैं? बोले, आई प्रैक्टिस्ड ह्यूमिलिटी, आई प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। हरे कृष्णा। मुझे एक पॉइंट आपने बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डीटी वर्शिप इसलिए है कि हमारा मन बहुत चंचल है, एंड वी हैव ओल्ड बैड और पास्ट बैड हैबिट्स। दैट्स व्हाई समबडी कैन, कोई आर्ग्यू कर सकता है कि महामंत्र इतना पोटेंट नहीं है कि वो बैड हैबिट्स को भी हटा दे, या मतलब चेतो दर्पण मार्जन का रेफरेंस लेके वो बोल सकता है कि वो मन को भी, जो चंचल मन है उसको काम कर दे, या जो बैड हैबिट्स है उसको भी हटा दे। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र वो तब करेगा जब आप उनका आश्रय लेंगे, जब करेंगे आश्रय लेंगे। लेकिन क्योंकि निरपराध जब नहीं कर सकते, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसीलिए दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षा की आवश्यकता हरिनाम को नहीं है, दीक्षा की आवश्यकता एक नौसीखे भक्त को है ना। तो देयरफॉर इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत, क्या है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और क्रमशः इस तरह पे आगे बढ़ने के लिए जो है ये विधि विधान हमारे आचार्यों ने दिए हैं। लेकिन डीटी वर्शिप भी देखा जाए, उसका केंद्र बिंदु क्या है? हर उपचार के साथ में आपको भगवान का नाम का जप करना है। सेम थिंग है कि नहीं? एक क्लैरिफिकेशन, yes. मतलब डीटी वर्शिप इज रिक्वायर्ड टू मतलब काइंड ऑफ प्योरीफाई आवरसेल्व्स, कि हम महामंत्र का जप अच्छे से कर सके। यस, गोल ऑफ ऑल द भजनेर श्रेष्ठ मध्य नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। तो ये सारी नवधा भक्ति वैसे एक दृष्टिकोण से देखा जाए सबके अंदर भगवान नाम के जप का जो है उल्लेख है, वो सबके अंदर संकीर्तन इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, यू नो। तो इसका मतलब ये नहीं डीटी वर्शिप सेकेंडरी है, यू नो। गुरु की जो आज्ञा हो वही हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उसका हमेशा पालन करना चाहिए पूर्ण विश्वास के साथ में। हरे कृष्णा। यस, श्रीपाद पद्म प्रभु। This is not to minimize the importance of deity worship, but rather कि जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं उसके विपरीत आर्गुमेंट है कि deity worship बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम अपने आप को कैसे चेक करें कि हम अपराध से जप कर रहे हैं और इसको कैसे सुधारें? हम कैसे चेक करें?
कैसे चेक करें? प्रभुपाद एक जगह कहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण क्या है? आप कितना अधिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होते जा रहे हैं। तो भक्ति में उन्नति का एक सबसे बड़ा मापदंड ये है कि मेरे अंदर कितनी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना। और ये एक पैरामीटर मैं कह सकता हूँ। और दूसरा, जब हम जैसे अभी प्रसाद प्राप्त करेंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है, हमें स्वतः पता लग जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त वास्तविकता में नाम जप से बचने का प्रयास करेगा तो जानते हैं उसके साथ क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा उसके साथ? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग? मोर चैंटिंग। और जप करना, मोर चैंटिंग। द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज मोर चैंटिंग। तो कोई जप से बचने का प्रयास करेगा, आप देखिएगा उसका जप आसान भी होगा और अधिक जप करने की, उसे आसान हो या मुश्किल हो लेकिन उसका जप करने की रुचि बढ़ेगी, वो अधिक जप करेगा, जब मौका लगेगा वो जप करेगा। ऐसा। थैंक यू। मैंने कई साल पहले गोपाल कृष्ण महाराज से किसी ने पूछा था व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग? महाराज सेड मोर चैंटिंग। यस, ओके। हरे कृष्णा जी। प्रभु मैं गौर गोपाल प्रभु का एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने उसके अंदर बोला कि जैसे कई भक्त हैं जैसे नहाते वक्त या कपड़े धोते वक्त चैंटिंग करते हैं या प्रसाद पाते वक्त, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक बार कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया मैं कर क्या रहा हूँ, ना ही मैं कपड़े धो रहा हूँ ना ही मैं नाम ढंग से ले पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चैंटिंग जो है मतलब प्रेजेंट में रहने को मतलब प्रैक्टिस करना है कि मैं प्रेजेंट पे रह पाऊँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने मतलब जैसे मैं एक टाइम जैसे प्रसाद लेता हूँ तो उस वक्त मैं मतलब अकेले लेता हूँ प्रसाद, मैं उसको फील करता हूँ कि मैं कैसे खा रहा हूँ, या जब कपड़े धोता हूँ तो कपड़े कोई फोकस करता हूँ ताकि मैं प्रेजेंट पे रह सकूँ। तो मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, मतलब हमें बोला था कि सततम कीर्तन तो हम उसको प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं हमें प्रेजेंट पे रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम प्रेजेंट पे रहें। वो भक्त अपनी 16 माला के दौरान कपड़े धो रहा था या कपड़े धोते धोते जब कर रहा था? मतलब कपड़े जैसे कपड़े धोते हो कीर्तन गाते हैं ना हम लोग, तो वो चीज उसमें क्या बुराई है? तो उन्होंने बोला कि मतलब प्रेजेंट पे रहने की कपड़े तो धो रहा था ना, ऐसा नहीं कपड़े मैले छोड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं किया उसने। मतलब मेरा आपसे प्रश्न है, बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड दैट वीडियो, तो किस कॉन्टेक्स्ट में किस पॉइंट को इलैबोरेट करना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेंगे और उसको इंटरपोलेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जो आपने सुना है एक वरिष्ठ भक्त से, मैं उसका काट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या वो अपनी 16 माला का अपनी नियमित संख्या का जप करते साथ साथ कपड़ा धो रहे? जैसे कई भक्त लोग हमारे जप करते हैं, ड्राइविंग करते हैं साथ साथ, है ना, और बाकी ये व्हाट्सएप जपा तो सबको कॉमन सी बात होगी। मेरे हिसाब से प्रसाद लेते समय भी लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा लगे रहते हैं, आजकल प्रसाद कोई फील नहीं करते हैं। बट मेरा प्रश्न आपसे यही है कि वो कपड़े ठीक से धो रहा है कि नहीं धो रहा है? कि पता लगा इतना उन्मत्त हो गया, कपड़े धोते होते नाचने गाने लगा और कपड़े तो वैसे के वैसे ही रह गए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? फिर क्या दिक्कत है? फिर तो एडिशनल है। और ना उसकी 16 माला में काउंट होना चाहिए, पता लगे हाथ में क्लिकर लेके यहाँ कपड़े सुखा रहे और हरे कृष्णा गिनता कितना हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो हर कार्य में आप जप कीजिए। इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है आपको? गुंडीचा मार्जन लीला के दौरान। गुंडीचा मार्जन में हालांकि सब भक्त सफाई में लगे हैं, महाप्रभु ने क्लियर मापदंड दिया कि भाई किस न किसी सफाई की है, कैसे पता लगेगा कितना कूड़ा इकट्ठा किया है, प्रैक्टिकल सेवा है। लेकिन साथ साथ हर व्यक्ति क्या कर रहा था? कृष्णा 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 कृष्णा, और कृष्णा शब्द संकेत बन गया था। किसी को घड़ा देना है तो बोलेगा कृष्णा कृष्णा, घड़ा लेना है तो कृष्णा कृष्णा, पानी डालना है तो कृष्णा कृष्णा, पानी देना है तो कृष्णा कृष्णा, है ना। तो वहाँ पे इसका प्रमाण आपको मिलता है कि भक्त को सदैव भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है कि नहीं? So I don't think there is any contradiction what I said and what His Grace Gaur Gopal Prabhu has said, like that. Only have to see the context. Okay. Thank you very much. हरे कृष्णा। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में हर भक्त को रहना चाहिए, है ना। जनरली आदमी भूतकाल में रहता है या भविष्य में रहता है, तो अगर इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं भूतकाल के लिए शोक करता रहता है और भविष्य काल के लिए वो न सोचती न हैंकरिंग करता रहता है कि भविष्य मेरे पास ये होगा वो होगा। वो जब करते क्या सोच रहा है, एक दिन मैं शुद्ध नाम जप करूंगा, एक दिन मैं शुद्ध नाम जप करूंगा। भाई जप करो ना, अभी इतना क्यों सोच रहे हो आगे? यू चैंट फर्स्ट, इधर है नॉट। So that point is completely correct that one should live in the present. Okay. Hare Yes. Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, a question. Hare Krishna. Yeah, speak it loudly. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the lecture on holy name. Prabhuji, the question is that you said goal of
हरे कृष्णा महामंत्र करने का गोल कृष्ण प्रेम है, लेकिन क्योंकि हम इतना मटेरियली कॉन्शियस में इतना है यहाँ पर, तो हमें कृष्ण प्रेम का इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता चल रहा है, तो हमारा उसी हिसाब से जप हो रहा है। तो हम कैसे और कृष्ण प्रेम के बारे में जान सकते हैं, अपना गोल और फिक्स कैसे रख सकते हैं ताकि हमारा चैंटिंग भी उसी हिसाब से हो। इधर गोपाल कृष्ण महाराज से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। माता जी का प्रश्न है कि हमें शायद कृष्ण प्रेम की महत्वता नहीं पता, इसीलिए हम लक्ष्य ही नहीं पता ढंग से, तो हमारा अभ्यास भी, उसके जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत टूटी फूटी होती है, तो या उसके हिसाब से नहीं होती, तो क्या किया जाए उसको गोल को सिद्ध करने के लिए। महाराज कहते हैं रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स डेली, है ना। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आजकल इस्कॉन में बहुत सारी किताबें हो चुकी हैं, है ना, विच हैव मिनिमाइज्ड। दोज बुक्स आर नॉट रॉन्ग, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे उनके प्रतिनिधि किताबें लिखें, उसमें गलती नहीं है, लेकिन हम इस्कॉन के भक्तों के लिए मेन टेक्स्ट बुक प्रभुपाद जी के बुक्स होने चाहिए। अगर एक राउंड पूरा कर लिया, नेक्स्ट राउंड बुक्स का चालू कीजिए, नेक्स्ट हो गया तीसरा राउंड चालू कीजिए, लेकिन हमारे से अधिक प्रभुपाद ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है और जीवन के लक्ष्य को क्लियर कट लिखा हुआ है, और जो जीवन के लक्ष्य नहीं है उनको कट किया हुआ है पूरी तरीके से। सो वी शुड रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स वेरी केयरफुली, डिलीजेंटली, अटेंटिवली, डेली, and that will keep the goal of our life fixed. That's the most simplest thing. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। 2-3 सूचनाएं हैं, आप सब जानते होंगे, अभी ये विश्व हरिनाम महोत्सव चल रहा है और 10,000 is our target. We are supposed to upload, इस्कॉन पंजाबी बाग ने टारगेट लिया 10,000 फॉर्चुनेट सोल्स की वीडियो अपलोड करने के लिए, और कल सुबह हमने अनाउंसमेंट किया था सिर्फ 77 हुए थे, और आज सुबह आई थिंक 276, तो कुल मिला के भी 350 ही वीडियो अपलोड किए गए हैं भक्तों ने। 9,650 जो है वीडियो अभी बाकी हैं, तो आप सब भक्तों को मेहनत करनी है, जो है लोगों को फॉर्चुनेट बनाना है, सौभाग्य सबका वर्धन करना है। और दूसरा कि वैसे तो आज ग्लोबली, आज कीर्तन मिनिस्ट्री के द्वारा सब भक्तों से निवेदन किया गया है कि फॉर लव एंड पीस जो है 64 माला का जप करें, लेकिन कई हमारे पंजाबी बाग समुदाय के भक्तों ने बोला कि आज शायद वो व्यस्त हैं, तो कल जो है इसका 64 माला का जप भक्त लोग करने का प्रयास करेंगे। विष्णुवान पास सुबह बता रहे थे स्थाने सीता श्रुति गदाम तनुवांग मनोभिर। पहले तो हम लोग सब मंदिर आके करते थे, लेकिन अब आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के 64 माला का या अधिक माला करने का प्रयास कीजिए कल। और साथ साथ आई एम नॉट श्योर बट योर चेक सुंदर कृष्ण आपको, आप अगर एक्स्ट्रा माला जो भी इस दौरान कर रहे हैं वो आप उसकी संख्या आप उस फॉर्म में भर सकते हैं, डेली काउंट के अंदर भर सकते हैं। अभी 2 दिन हुए हैं और अगले 5 दिन तक हम लोग एवरीडे वी आर ऑफरिंग टू राधिका रमन कृष्ण बलराम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ राउंड चैंटेड बाय ऑल द डिवोटीज। तो आप सबसे निवेदन है कि जितना अधिक जप कर सकें। ऐसे तो पुरुषोत्तम अधिक मास भी है, और जीबीसी के द्वारा इस्कॉन ग्लोबली ये विश्व हरिनाम महोत्सव है, तो इसमें अधिक जप कर सकते हैं। कल कितने अनाउंस किए थे हमने माला? 1000 कुछ तो थे, और आज भक्तों ने 2300 कुछ तो माला, ऐसा लगभग 3500 भक्तों ने 2 दिन में एक्स्ट्रा राउंड जप किए हैं। और उसी के द्वारा ये आज कृष्ण प्रिया को कह रहे थे, वास्तविकता में ये सब पैंडेमिक की यही असली औषधि है, तो अधिक से जप करना चाहिए हमें। एनएच औषधि माया नाशी बारो लागे। अभी तो लोग सब औषधि के बदले कब वैक्सीन आएगी, कब किससे निजात प्राप्त होगा, लेकिन असली औषधि हम सबके पास है, हमें से लेना चाहिए और बांटना चाहिए। ये सिर्फ इस्कॉन के भक्तों के पास है खाली, यू नो, लेकिन पूरा विश्व क्यों सफ़र कर रहा है, ये हम इस्कॉन के भक्तों की वजह से सफ़र कर रहा है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? क्योंकि हमारे इस्कॉन के भक्त थोड़े ढीले हैं प्रचार करने के लिए। अगर वो प्रचार करेंगे तो विश्व का सौभाग्य होगा, लेकिन दुर्भाग्य है भारतवासी और हम इस्कॉन के भक्त काफ़ी ढीले हैं प्रचार करने के अंदर। इसीलिए विश्व के में होने वाली दुर्गति के सबसे 1 नंबर कारण हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास में समस्या का समाधान है, लेकिन हम उसे बांट नहीं रहे हैं। बाकी के पास तो है ही नहीं, तो वो तो अज्ञानता में है, तो उनके क्या है, लेकिन हमको प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अपने पास रखे हुए हैं, अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए सब भक्तों से निवेदन है, जीव जागो, जीव जागो। और ये खत्म होने के बाद में आप ये मत सोचिएगा विश्व हरिनाम महोत्सव समाप्त हो गया, चलो शांति मिली। इसके बाद नेक्स्ट आयोजन है। 5 महीने से भक्तों को जंग लग गया है, प्रचार नहीं किया है कुछ, तो तुरंत ही भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैराथन को चालू किया जाए, है ना, साथ साथ। तो स्मॉल बुक्स मैराथन के लिए ऑलरेडी तैयारी चल रही है, तो सब भक्त कमर कस ले। 5 महीने का जो बैकलॉग है आपने ओवर टाइम करना है आने वाले 5 साल तक, जितना प्रचार नहीं किया है।
है कि नहीं? कृष्ण नाम उपजाए उपदेशे, क्या है? कृष्ण नाम उपदेशे, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशे तार सर्वजन। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और चाहे गृहस्थ हैं, चाहे माता जी हैं, प्रभु जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सबका कर्तव्य है ये प्रचार का कार्य करना। हरे कृष्णा।